हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद बलिंदर सर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 7 का बी नंबर प्रश्न आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं। दो भुजा दी गई हैं, ठीक है, और जिसका परिमिति 32 सेंटीमीटर है। यानी कि दो भुजा दिया गया है और परिमिति दिया गया है, हमें तीसरी भुजा पता नहीं है ना। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है हमें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए हमें तीनों भुजाएं की आवश्यकता होती है, कि जो कि इसमें तीसरी भुजा नहीं दिया गया है। तो तीसरी भुजा हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारा यहाँ पे परिमिति दिया हुआ है। तो इस परिमिति के सहायता से ही हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम मानेंगे कि माना कि त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर सी मान लेते हैं, ठीक है। या फिर तीसरी भुजा सी बराबर, तीसरी भुजा को हम सी यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरी भुजा सी बराबर एक्स मान लेते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, ठीक है। एक्स हो गया। तो हमारा पहला भुजा जो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए बराबर हमारा जो पहला भुजा है दिया हुआ है हमारा कितना 8 सेंटीमीटर, और दूसरा हमारा भुजा जो दिया हुआ है बी हमारा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज़ दिया हुआ है परिमाप। परिमाप बराबर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें पता है कि परिमाप का सूत्र क्या होता है। परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है ना, जो कि हमारा दिया हुआ है। एक मिनट, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। परिमाप बराबर दिया हुआ है हमारा 32 सेंटीमीटर। परिमाप का सूत्र हम या में ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम परिमाप का सूत्र लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 32 सेंटीमीटर, है ना। 32 लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं या ए हमारा दिया हुआ है 8 प्लस बी हमारा दिया हुआ है 11 और प्लस सी को हम एक्स माने हुए हैं, तो यहाँ पे मान लेंगे एक्स रख लेंगे, है ना, बराबर 32। इसको जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। 19 हो गया प्लस एक्स बराबर 32। फिर एक्स बराबर हमारा 32 और ये 19 यहाँ पे क्या है प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में, घटा लेंगे इसको। इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 3 13, ठीक है, 13 सेंटीमीटर। यानी कि तीसरा भुजा यहाँ पे हमें ज्ञात हो चुका 13 सेंटीमीटर। तो अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एस निकालना होगा, ठीक है। एस यानी कि अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति का सूत्र क्या था हमारा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, यानी कि परिमाप बट्टा 2। चूँकि हमारा परिमाप यहाँ पहले से ही पता है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32 बट्टा 2, ठीक है, यानी कि 16 बार में 16 सेंटीमीटर हमारा एस हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होगा, एस इंटू एस माइनस
ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए एस यहाँ पे हमारा क्या निकला हुआ है 16, यानी कि 16 इंटू 16 माइनस ए यानी 8 इंटू 16 माइनस बी यानी 11 इंटू 16 माइनस सी यानी कि 13, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है अभी। चलिए इसके आगे अब हम इसको घटा लेंगे। यहाँ पे तो 16 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इंटू है, यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ से घटाएंगे 8 गुना 5 गुना यहाँ से बचेगा हमारा 3। ठीक है, चलिए तो इसके आगे हम लोग करते हैं 16, 8 और 3 है, इसको हम लोग तोड़ेंगे। 16 का तोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 है ना, 16 हो गया। फिर यहाँ पे 8 था तो उसको 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 तोड़ सकते हैं, है ना। 16 और 8 को तोड़ लिए, 5 और 3 को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये टूटेगा नहीं, इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, तो यहाँ पे ऐसे रख लेंगे। ठीक है, चलिए तब यहाँ पे हम ऐसे पेयर बनाते हैं तो देखते हैं कि 3 ठो पेयर बन रहा है 2 का, तो यहाँ पे 3 ठो 2 निकाल लेंगे। फिर ये जो है ऐसे ही बच रहे हैं तो इनको गुना कर लिया जाएगा रूट के अंदर ही। 5 दूना 10 3 30, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए